हमने एक संकल्प लिया कि अब आगरा में लावारिस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आगरा की 40 लाख आबादी और क्षेत्र बजाजा कमेटी, यदि आगरा में किसी का अंतिम निधन हुआ और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई तो ये शहर उसका वारिस बनकर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा और उसकी सारी रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन। मैं आपके इस विचार को सलाम करता हूँ। और कि 137 वर्षों में क्षेत्र बजाजा कमेटी ने, ये जो एनजीओ शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हमें एनजीओ गाली लगता है। हम एनजीओ नहीं है, हम स्वयंसेवी संगठन नहीं, हम जनता। हमारा आज तक शासन से किसी मद में भी क्षेत्र बजाजा कमेटी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। क्षेत्र बजाजा कमेटी डायलिसिस सेंटर चला रही है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डायलिसिस 14 मशीनों के साथ। हम यहाँ अब तो आगरा में ये सामान्य लोग कहने लगे हैं कि प्रभु हमको यदि कभी मौत दो तो लावारिस वाली दे दो, कम से कम वो सम्मान तो मिलेगा जो परिवार के लोग हमें नहीं दे पाएंगे। क्षेत्र बजाजा कमेटी उन अज्ञातों को अज्ञात नहीं मानती है, ये मानती है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ वो पैदा होते समय अज्ञात नहीं था, परिस्थितियों के कारण से मौत उसकी ऐसे परिस्थिति में हुई कि वो अज्ञात हो गया। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं आ गया हूं आज ताज की नगरी और प्रेम की नगरी आगरा में। मेरे बीच में हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सुनील विकल जी, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सत्य प्रकाश विकल जी जो लगातार 7 बार आगरा पूर्व से विधायक रहे और 1991 में माननीय कल्याण सिंह जी के साथ में 2 मंत्रालय रहे उनके पास। पर उनके पुत्र मेरे साथ में है जो आजकल टेक्सटाइल का वर्किंग कर रहे हैं और एक बड़ा नाम है। साथ में व्यापार के अलावा सामाजिक व्यक्ति हैं जो कि लावारिस जो शव हैं उनके अंतिम संस्कार में विशेष भूमिका निभाते हैं। और आइए हम बात करते हैं, पूरी कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आदरणीय विकल जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आदरणीय विकल जी, मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का, रूबरू होने का, और मेरे दर्शकों को आप सीधी जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। सर, अभी पिछले दिनों एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, आगरा ही नहीं आसपास के ज़िलों में शोर हुआ एक आयोजन का कि अंतिम यात्रा हो रही है। बहुत से जो 3022 अस्थियों को बड़े सम्मान के साथ मुक्ति रथ यात्रा के माध्यम से आपने उनको गंगा जी में विसर्जित किया। आखिर ये विचार मन में कैसे आया, थोड़ा सा श्रोताओं को और दर्शकों को। मनोज जी, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, वो इसी यात्रा में बहुत मेहनत रही। क्षेत्र बजाजा कमेटी आगरा के कपड़ा व्यवसायियों की संस्था है। 1885 की ये संस्था, जिसको 137 वर्ष हो गए, ये केवल मृतक सेवा के लिए शुरू हुई और अब तो हम 40 से अधिक सेवाएं चलाते हैं। इन प्रमुख सेवाओं में मृतक सेवा में जब हम लगातार काम कर रहे थे तो ये 1996 में ये मन में विचार आया कि भाई हम अंतिम संस्कार की सब सेवाएं तो देते हैं, लेकिन और हम जो अज्ञात असहाय जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, हम इनका अंतिम संस्कार भी विधि विधान से करते हैं। तो क्यों ना हमारी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ये माना जाता है कि आत्मा की मुक्ति जब तक उसका अस्थि विसर्जन ना हो तब तक वो आत्मा भटकती है। तो इन आत्माओं को शांति मिले, इनको मुक्ति मिले, और जब इन्हें मुक्ति मिलेगी तो शहर में भी सुख चैन शांति होगी। इस भावना के तहत ये हमने 1998 में अभिनव कार्यक्रम से शुरुआत की। आगरा का विद्युत शब्दाग्रह जो हम लोग संचालित करते हैं, वहाँ हमने भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन की भागवत कथा, और वो स्थान जहाँ से जाकर लोग आकर नहाते हैं, वहाँ नहाकर लोग भागवत कथा के लिए गए। एक नया, बड़ी संख्या में महिलाएं, और महिलाएं हमारे यहाँ शमशान स्थल पर जाती नहीं है, उनका परहेज है कुछ पुरानी, लेकिन हमने उन मान्यताओं को बदला कि नहीं। अब आगरा तो इस बात की अब तक सैकड़ों ऐसे उदाहरण हुए हैं जहाँ बेटियों ने मुखाग्नि भी दी है, पिता को मुखाग्नि दी। समाचार पत्रों के माध्यम से भी समय बदल रहा है। तो ये हमने पहली यात्रा
1998 में ये की। हमारे यहाँ विद्युत शवदाह पे हमने 2000 रैक्स बनाई हुई हैं, जहाँ अज्ञात मृतकों की जो अस्थियाँ होती हैं वो थाना अनुसार पूरी डिटेल सिपाही के नाम सहित कि कौन सिपाही के द्वारा ये बॉडी लाई गई, हम इनको 3 साल तक सुरक्षित रखते हैं। और 3 साल में ऐसे अनेकानेक मौके आते हैं जब किसी व्यक्ति की शिनाख्त हो गई तो उसके परिजनों को जब वो अस्थियाँ मिलती हैं तो उनको बड़ा सुखद लगता है। ये हमारा इस वर्ष 8वां कार्यक्रम था और 3022 अस्थियाँ। आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो मेरे बार बार मन में अपना स्थान बना रहा है। आपका कहना यह है कि हम लावारिस अस्थियों को विसर्जित करते हैं और अगर कैलकुलेट करा जाए आपके आंकड़ों के हिसाब से प्रतिदिन 1 या 2 लावारिस शव आ रहे हैं, हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो सर ये 3022 जो आपने अस्थियां इकट्ठी की, इसके पीछे क्या रास्ता? आपने 3022 ही क्यों करी? 500 पर क्यों नहीं अंतिम संस्कार किया? 1000 पर क्यों नहीं संस्कार किया? क्या ये पब्लिक स्टंट समझा जाए? नहीं, आप मनोज जी ये समझिए, भाव पहली बात तो ये हम 3 वर्ष इसलिए रखते हैं, प्रयास ये होता है कि यदि किसी भी परिजन को और यदि उसके परिवार की अस्थियाँ किसी रूप में शिनाख्त हो जाए, लेकिन जब लगता है 3 साल हो गए तो अब इनको, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं हमने ये जो कार्यक्रम किया, कहने का मतलब है आप इंतजार करते हैं 3 वर्षों तक कोई उनके परिवारीजन अगर आ जाए, भटका हुआ परिजन है, कलश ले जाएं तो उनको हम कुछ उनको नहीं से कुछ तो बेहतर, इसी रूप, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, इसी रूप में। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई ये इस बार इतनी संख्या कैसे हो गई, तो इस संख्या में बड़ा कारण ये रहा कि 2020 और विशेष रूप से 2021 गत वर्ष का कोरोना काल जिसमें त्राहि त्राहि मची हुई थी, हमने अपने मोक्षधाम और विद्युत शवदाह पर वो दृश्य भी देखा और सेवाएं दी उसमें, जब हम टोकन बांटते थे। पूरे देश भर में सर इस तरीके का टोकन का चलन हुआ, टोकन का चलन हुआ, लगातार तस्वीरें साझा करी जा रही थी अखबारों के माध्यम से, और वो बहुत सारी कतार लगी हुई है डेड बॉडियों की। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वो कहीं शासन के कहीं रिकॉर्ड में नहीं था, लिखा पढ़ी मैंने, कहीं रिकॉर्ड में नहीं था, जो चले गए। तो अब उनके वारिस, उनके परिजन, किसी व्यक्ति की डेथ आगरा में हो गई, कोई है नहीं, परिवार के परिवार ख़त्म हो गए, तो ऐसे मैं मानता हूँ कि वो शायद बहुत ही ऐसी परिवार किन विषम परिस्थितियों में अपने परिजन की अस्थि न ले पाए। तो एक शब्द में कहूँगा, हमने एक संकल्प लिया कि अब आगरा में लावारिस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। आगरा की 40 लाख आबादी और क्षेत्र बजाजा कमेटी, यदि आगरा में किसी का अंतिम निधन हुआ और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई तो ये शहर उसका वारिस बनकर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेगा और उसकी सारी रीति रिवाज से अस्थि विसर्जन। मैं आपके इस विचार को सलाम करता हूँ। और देखिए साथियों, किस तरीके से लावारिस शब्द को बिल्कुल मिटा देने का प्रयास कर रहे हैं उनके वारिस आगरावासी होंगे। आपके ऊंचे विचारों को मैं सलाम करता हूँ। ये आपने बताया श्री क्षेत्रीय बजाजा कमेटी, तो थोड़ा नाम मुझे अटपटा सा लगा है, बजाजा से क्या मतलब है सर? मनोज जी, ये 1885, आप कल्पना करिए, तब तो न वाहन थे न बिजली थी। ये बताया जाता है कि अलग अलग व्यवसाय करने वालों को कुछ नाम दिया हुआ है, सराफा, किराना, कपड़े का व्यवसाय करने वाले बजाज या बजाजा हो गया, बजाज से बना बजाजा। और श्री क्षेत्र का मतलब कि यदि कोई शुभ काम होता है तो श्री, और क्षेत्र का मतलब ये आगरा क्षेत्र, आगरा की सीमा क्षेत्र की, आगरा की श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी नामकरण हमारे बुजुर्गों ने किया। और ये 5 सेवाओं से शुरू हुई थी, वो 5 सेवा तो चल रही हैं, लेकिन अस्थि विसर्जन के बारे में मैं ये जरूर कहूँगा कि हम केवल अस्थि विसर्जन ही नहीं करते, इसका 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी 3 सितंबर को हमारे विद्युत शवदाह परिसर में बड़े पंडाल में इन अस्थि कलशों को सजा के रखा गया और गायत्री परिवार के द्वारा पूरे 2 घंटे का
हवन यज्ञ इन अस्थियों के समक्ष किया की गया। बात मैं रोक कर एक बात पूछूंगा, क्या उसमें विशुद्ध हिंदू लोग थे, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन या पंजाबी सिख समाज के? बिल्कुल, हर धर्म में नाम बता रहा हूँ आपको। हमारे सिख समाज के आगरा के सबसे बड़े सर्वमान्य व्यक्ति हैं बंटी ग्रोवर जी। हमारे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी वो वहाँ मौजूद थे। हमारी महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित जी वहाँ मौजूद थी। तो उस दिन तो पूरा कॉम्बिनेशन था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन। कोई हम ये मानते हैं कि जो मृतक अज्ञात में गया उसका तो धर्म और जाति को हम कैसे तय करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम क्षेत्र बजाजा कमेटी में हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से चलते हैं। पर मैं आगे आपको एक कदम बताता हूँ, ये कार्यक्रम कैसा होता है। आगरा के समस्त जनप्रतिनिधियों ने, सांसद, विधायक, मेयर, हमारे ये जितने भी आयोग हैं, इन सब लोगों ने वहाँ श्रद्धांजलि दी। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बेमिसाल संख्या महिलाओं की थी। महिलाएं अब किनको दे रहे हैं जो हमारे नहीं, लेकिन हमने उनको अपना मान लिया तो हम उनको विदाई दे रहे हैं। कुछ गरीब असहाय भी होंगे, हो सकता है उनके परिजन रहे हों, निश्चित रूप से, लेकिन लोकलाज की वजह से। आपको बताऊं, आपने अच्छी बात कही, हमारे पास वो 1500 वारिस लोगों का पूरी जानकारी है, पर उनकी भी सामाजिक मर्यादा को हमें ध्यान रखना है। वो असहाय हो सकती हैं लेकिन किसी मजबूरी में नहीं आ पाए, जैसा आपने कहा, हो सकता है ऐसे भी लोगों को रहा हो। और हमने इस कार्यक्रम को इस रूप में भी लिया अब की बार कि पूरे आगरा शहर, इस शहर ने पत्रकार जगत के हमारे अमी आधार निडर बड़े पत्रकार थे, हमारे समाज सेवी एक रवीन भाई टिम्बा जी थे, हमारे भंते जी बौद्ध धर्म के, तमाम बेशुमार हस्तियाँ गईं। शहर उनको वो सम्मानजनक विदाई 2021 में नहीं दे सका जिसको हमने कहा, शहर को आह्वान किया कि इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराकर हम केवल इन 3022 नहीं जो चले गए हमारे बीच में से, हम प्रतीकात्मक अब हम उनको भी आज हम ये शहर विदाई देगा। तो पूरा शहर उमड़ा। आपने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरीके का हमारे अलीगढ़ में भी मानव उपकार संस्था काम बिल्कुल, मैं एक बार उसके कार्यक्रम में गया था, वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं एक बार उनके कार्यक्रम में गया था और बहुत अच्छी सेवा आपकी। तो सर आगे बढ़ें सर। चूँकि आप एक विशुद्ध व्यवसायी थे और बहुत अच्छा टेंशन फ्री वर्क कर रहे थे, शाम को अच्छी तादाद में नोटों को गिनकर चैन की नींद सो रहे थे, एकदम क्या विचार आया लोगों की मदद के लिए? क्यों इस अखाड़े में कूद गए सर आप? बिना लाभ के टेंशन भरा हुआ जीवन, बहुत से फ़ोन आते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं सर आप? मैं आपको इसलिए बता दूं आगरा के बारे में कि आगरे में कपड़ा व्यवसायी, मैं शायद तीसरी पीढ़ी का हूँ, मेरे नीचे की 2 पीढ़ी हो गई, 5 पीढ़ियाँ तो बन चुकी। आगरे का हर कपड़ा व्यवसायी, मृतक सेवा तो उसके खून में, क्योंकि वो पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। जिस जगह जाना वर्जित हो हम वहाँ की सेवा करती है, तो कोई विचार नहीं आया। मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ, कपड़ा व्यवसायी परिवार में पैदा हुआ, तो पैदा होते ही बचपन से मैंने कपड़े वालों को और अपने परिवार को इस सेवा से जोड़ा पाया। तो ऐसा नहीं लगा कभी कि हम कोई कुछ करने जा रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। सर, श्री क्षेत्रीय बजाजा कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? लगभग कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप बता रहे हैं 40 लाख लोगों की जिम्मेदारी को बड़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं जी। तो कितने सदस्यों की टीम है आपकी? देखिए, हमारे आप लोगों का कुल मिलाकर 700 हमारे सदस्य हैं और हम जितनी भी सेवाएं चलाते हैं, हमारे फोर फादर्स ने जिन्होंने स्थापना की, 5 चीज़ें सूत्रवाक्य में दी जो 137 वर्ष से चल रही हैं। क्षेत्र बजाजा कमेटी का काम लोगों को पता लगना चाहिए, काम करने वाले लोगों का नाम पता नहीं लगना चाहिए। हमारा काम लोगों को पता लगे हम क्या काम करते हैं, काम के पीछे नाम कौन है ये नहीं पता लगे। इसीलिए हमारे यहाँ ये बंधन है
यदि किसी पदाधिकारी का लेटर पैड में उसका पद आ गया तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ किसी भी हमारी सामग्री में कहीं भी पदाधिकारियों के नाम अंकित नहीं होते। नंबर 2, उन्होंने कहा सेवाएं कुछ भी करो, चलाने के लिए समाज से पैसा ना लो। यदि बैसाखी पर आपने सेवाएं चलाई, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाओ, और चलाने के जो व्यवस्थात्मक खर्चे हो वो सदस्य वहन करें। हम इन 2 नीतियों पर लगातार काम करते हैं। तो कोई एक समर्पित टीम है। सर, आपने मेरा सवाल क्रॉस कर दिया। जी जी, मुझे लग रहा था कि 3022 हस्तियाँ विसर्जन के लिए गईं, बड़ा तामझाम बनाया गया, सरकारी व्यवस्थाएं थी, सलाम दिया। मुझे लगा यश और धन के लिए ये किया गया होगा। देखिए ऐसा है, मैं आप बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि जो आपने कहा क्षेत्र बजाजा कमेटी में, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा दोहरा दूं सर। 3022 हस्तियाँ, पूरा तामझाम, शहर भर को इकट्ठा करना, पुलिस की सलामी टीम, पुलिस ने सलाम दिया, आला अफसरान, नेता, जी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारी संख्या में बड़े लोग, उद्योगपति। तो क्या इसके पीछे यश और धन की लोलुपता थी? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि क्षेत्र बजाजा कमेटी आगरा में, क्षेत्र बजाजा कमेटी के व्यक्ति नहीं, क्षेत्र बजाजा कमेटी को आगरा में भगवान के दूसरे रूप में जाना जाता है। हम लोग, हमारे वर्जित हैं, हम लोग किसी भी प्रकार का कोई नाम, कोई प्रचार, कोई प्रसार, हमारे लेटर पैड किसी पर भी किसी पदाधिकारी का नाम अंकित नहीं होता। नाम तो ठीक है, यश खत्म कर दिया, धन तो कलेक्शन आता होगा। जी नहीं, आपको ये भी बता दूं, क्षेत्र बजाजा कमेटी पूरे आगरा में 137 वर्ष में 1 रुपए का भी अपनी सेवाओं को चलाने के लिए, इस आयोजन, जैसे मानो ये आयोजन हुआ, 1 रुपए का भी धन संग्रह नहीं करती है। केवल अपने, अक्सर कार्यक्रम देख रहा हूँ, जब भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो बड़े बड़े बॉक्स स्टील के 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के रखे जाते हैं, उस पर लिखा है दान पात्र, कुछ ऐसा। ठीक है, उसकी मर्जी है, कोई देके जा रहा है। क्षेत्र बजाजा कमेटी अपनी सारी सेवाएं सशुल्क चलाती है। हम सेवाओं को लागत मूल्य पर चलाते हैं। सेवाओं को चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई समाज से पैसा नहीं लेते, और वो इसी कारण से ही क्षेत्र बजाजा कमेटी, आप आगरा में जानकारी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्षेत्र बजाजा कमेटी का सम्मान अलग है। सर, मुझे आना था, जो लगातार आपके आयोजन हुए, लेकिन परिस्थिति नहीं थी कि मैं आप तक आ सका, और आज मैं उसकी हाजिरी लगाने के लिए आया हूँ। निर्धारित शुल्क आपने रखा हुआ है किस चीज़ का? शव यात्रा में जी, कुछ जी। अगर निधन हो जाता तो वहाँ जी पर। जी जी तो सपोज करिए एक दिन में अलग अलग क्षेत्रों से आपके पास 20 फोन आ जाते हैं रात में, जी, और मुझे तो नहीं लगता कि 20 आपके पास एसी बॉक्स होंगे। नहीं, हमारे पास में समय 30 एसी कॉफिन है। अच्छा, 30 है। हमारे पास में 2 जी। ओपन बॉडी गाड़ी, जी। महिंद्रा बोलेरो और एक मारुति की है, वो ओपन बॉडी गाड़ी है, उसमें 2 एसी ताबूत हमेशा तैयार रहती हैं। कॉल आया तुरंत ड्राइवर जाएगा। एक साथ में 4 कॉल आ गई तो ये हो सकता है कि एक पे पहुंचा, दूसरे पे पहुंचने में आधा घंटा, एक को छोड़ेगा फिर दूसरे पे जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसे ताबूत सेवा, चाहे शववाहन सेवा है, कई बार ऐसा होता है पूरे साल में। नहीं तो टोटल कितने एसी ताबूत हैं सर? हम 30 से अधिक रखे हुए। बिल्कुल। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे होंगे। 30। अगर सर एक ही साथ 4 शव यात्राएं निकल रही हैं जी। आपके नगर में और देहात में कहीं, जी, तो ऐसे में कैसे मैनेज करते हैं आप? कितने 2 वाहन बता? नहीं, हमारे पास 16 वाहन, 16 वाहन। 16 शववाहन की बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास हैं। 16 है। ये तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था। नहीं, बड़ी आगरा में क्षेत्र बजाजा कमेटी का वाहन कभी ना मिले, और ये ज़रूर होता है कभी बहुत ज़्यादा बुकिंग हो तो लोग भी अपने समय को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सर, एक बात तो, एक सवाल और आ रहा है, जो सैल्यूट दिया जाता है, सलामी दी जाती है, जी, उसका एक मानक होता है। बिल्कुल। लावारिस शवों को सलामी देने का विचार, या किस अफसर की परमिशन से वहाँ पर जवान आते हैं और सैल्यूट करते हैं,
ये आप वाकई में आगरा इस मामले में अनूठा शहर है कि तभी तो प्रेम की नगरी कहा जाता है। कि यानी अभी एक 5 दिन पहले एक डेथ हुई आगरा में, और उसमें एक तहसीलदार निलंबित हुए कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी सरोज गौरयाल जी, आगरा की बड़ी शख्सियत थी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सका और हम अज्ञातों के लिए कराते हैं। ये 15 साल पहले, अब मुझे उस समय के अधिकारी एसएसपी या डीआईजी जो भी रहे, हमने उनको आग्रह किया कि ये अज्ञात कोई भी हो सकता है। यदि अज्ञात की परिभाषा गिनेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की भी आज तक वो अज्ञात ही है। शनाख्त नहीं हुई। तो इनमें कौन था? और वो अधिकारी अच्छी मानसिकता के थे, और अब तो आगरा में ये सामान्य लोग कहने लगे हैं कि प्रभु हमको यदि कभी मौत दो तो लावारिस वाली दे दो, कम से कम वो सम्मान तो मिलेगा जो परिवार के लोग हमें नहीं दे पाएंगे। क्षेत्र बजाजा कमेटी उन अज्ञातों को अज्ञात नहीं मानती है, ये मानती है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ वो पैदा होते समय अज्ञात नहीं था, परिस्थितियों के कारण से मौत उसकी ऐसे परिस्थिति में हुई कि वो अज्ञात हो गया, तो हम उसको पुराना सम्मान देते हैं। और दूसरा ये भी मैं बताऊंगा कि हम उसका जो 4 तारीख का हमारा कार्यक्रम था, हम उस मुक्ति रथ को शहर का भ्रमण कराते हैं। शहर की तमाम एक होड़ होती है, समाज क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं बड़ी संख्या में न केवल भाग लेती हैं, मैं उसको स्वागत नहीं कहूँगा, उनको भावभीनी विदाई देती हैं। और जो हमारी सभा होती है उसका सर्वधर्म प्रार्थना सभा, उसमें शहर मुफ्ती भी होती हैं, गुरुद्वारा गुरु के ताल के ग्रंथी भी होती हैं, सेंट जॉन्स चर्च के बिशप भी होती हैं, हमारे सनातन पद्धति के इस बार महंत निर्मल गिरी जी योगेश्वरी जी भी होते हैं, हमारे जैन साधु भी होते हैं, सब धर्मों के 5 तथागत बुद्ध के अनुयायी भी होते हैं। भंते जी भंते बिल्कुल, बौद्ध, ये सारे हिंदू धर्म के एक भाग हैं, तो बौद्ध धर्म के भी। तो ये सारे जो धर्माचार्य होते हैं ये 5-5 मिनट का अपने अपने धर्मों के अनुसार उनको अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, और फिर उसके बाद में ये गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। और जो सबसे बड़ा आयोजन है वो अभिनव है, वो 5 तारीख को जो हुआ इस बार, तीसरे दिन का, सुबह 6 बजे हम लोग इस बार गए थे। 5 बसें थी, आप समझ लीजिएगा 250 लोग हो गए, और उसमें 100 से अधिक महिलाएं, सब बड़े प्रतिष्ठित सम्राट परिवार की अपनी महिलाएं। और उसमें एटा प्रेस क्लब ने किया, कासगंज में राजवीर जी जो हमारे कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने उसकी अगवानी की, उस यात्रा की, वहाँ के व्यापार मंडल। आवागढ़ में रास्ते भर एक संदेश हो गया है, वे आगरा से इतना बड़ा काम हो रहा है। और हमने इस बार और एक नई बात की है, हमने एक ऐसी ताबूत, जैसे आपने मानव उपकार समिति अलीगढ़ में है, ऐसे ही वहाँ पर संस्कार मानव सेवा समिति है एटा में, हमने उनको एक ऐसी ताबूत क्षेत्र बजाजा कमेटी की ओर से हमने दिया है, इस बात के लिए कि हमारा एक अभियान है कि ये बर्फ़ की सिल्ली मुक्त एक परंपरा शुरू हो, और जहाँ जहाँ ऐसी कॉफ़ी नहीं है हम देंगे, आप शुरू करिए, व्यवस्था आप संभालिए, देंगे हम। तो एटा में हमने वो किया, और फिर हम गंगा को भी प्रदूषण से बचाते हैं। तो सौरों में हम गंगा में नहीं करते हैं, सौरों में जो हरिपति गंगा, जो हड़गंगा कुंड कहलाता है, सूखी हुई है शायद। नहीं साहब, वो उसमें तो हाथी डुबाऊ पानी रहता है, और महाभारत काल का ही है, और इसकी मान्यता है, इसकी ऐतिहासिक पूरी कहानी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिलेगा आपको। ये हड़गंगा कुंड अस्थियों को ही गलाने का एक स्थल है, यहाँ हड्डियाँ गल जाती हैं, तो उस कुंड में विसर्जन, और विसर्जन में महिलाएं अस्थियों कलशों के जो तसले थे उनको ले के जा रही हैं, डाल रही हैं। फिर हम लोग कचला घाट पर स्नान करते हैं, और इसके बाद सौरों में
बाकायदा विधिवत ब्राह्मण भोज होता है, उनकी भेंट होती है। ऐसा नहीं कि हमने केवल अस्थियों को विसर्जन नहीं कर दिया। उनकी मुक्ति के लिए जो परिवार में एक वारिस व्यक्ति करता अपने परिजन के लिए, वो सारा होता है। और मैं मानता हूँ कि आगरा में मुझे तो अनुभव हुआ कि हमारा शहर में जो सुख चैन शांति है, उसमें इस आयोजन का भी बड़ा हाथ रहता है। हर ओर आपकी प्रशंसा हो रही थी, तभी तो हम आने को विवश हुए हैं। सर, जो इलेक्ट्रॉनिक शब्द, जो क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक कैम्ब्यूटोरियम, तो सुना है मैंने कि वो उसका निर्माण आप लोगों ने करा। नहीं, 1996 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 ये विद्युत शब्दागृह बनाए। 11 इस समय बंद पड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ पर थे सर? प्रदेश के लखनऊ वगैरह और शहरों में बने होंगे। आगरा में चूँकि क्षेत्र बजाजा कमेटी जैसी संस्था थी, पूरा ध्यान रखा, तो शासन और प्रशासन ने इसको चलाने का दायित्व में दिया। पहले 2 भट्टी थी, अब इसमें 4 भट्टी है। इसमें हमारा लगभग करीब 50 लाख रुपए साल मेंटेनेंस में खर्च होता है। इसका स्टाफ सारा हमारा होता है, इसकी मेंटेनेंस हमारी होती है पूरी, क्योंकि एक भट्टी जब कभी भी ख़राब होती है तो 5 से 6 लाख रुपए लग जाते, उसको ठीक कराने में लगते हैं। क्योंकि जब बॉडी अंदर क्रिमिनेट होती है तो ये अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर है हीट हो जाता, हीट होता है, ख़राब होता है। तो अब हमारे पास इस समय चार हमारे पास फर्नेस है। और अब हमने इसके लिए एक बड़ा काम जो किया वो ये किया कि पिछले 15 साल पहले हमने शुरू किया। आगरा में कहीं भागवत कथा हुई, हमारी टीम के लोग जाएंगे, संत से मिले, भाई साहब आप आगरा आओ, खूब धर्म की बात करो, खूब कमा के जाओ, एक दिन कुछ पुण्य का काम करके जाइए। अपने सत्संग में आप किसी भी लीला में पर्यावरण को जोड़ते हुए आप विद्युत शब्दागृह की अपील करिए, जिक्र कर दें, अपील करिए। हमने उठावनी में जो आजकल वो आते हैं प्रवचन आर्य समाज के, वो आगरा में करीब 40-50 लोग हैं। सबको स्ट्रिक्टली कहा आप 1 घंटा कुछ भी बोलो, 2 मिनट बोल दीजिए, 2 मिनट बोलिए कि विद्युत शब्दागृह धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो अब आगरा में हम लोग पिछले 12 साल की मेहनत के बाद लगभग 50% पे आ गए। सर, एक अभी पिछले कोरोना काल में देखने को मिला कि इंसान से इतनी दूरी बना चुका था कि पिता पुत्र को हाथ लगाने में भयभीत हो रहा था। न जाने कितने लोग बिना परिवारीजनों के अंतिम संस्कार कर दिए गए। मानवता तार होती चली जा रही है। कुछ लोग आप लोग बचाए हुए हैं, ऐसे लोग जो भटक रहे हैं, मार्ग भटके हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कह सकता हूँ कि ये हो सकता है कि परिवार में किसी का कोई व्यक्ति उसका अपना ना हो। हमने कोरोना में काम किया और दिन रात लग के काम किया। मुझे लगता है कि यदि आप अच्छी भावना से काम करें, मानवता की भावना से काम करें, तो कोई भी कोई व्याधि, कोई बीमारी, कोई भय आपको नहीं होगा। हमने पूरा समय इसमें इस कालखंड में बिताया। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि क्षेत्र बजाजा कमेटी जैसी संस्थाएं हर शहर में, और मुझे खुशी है कि अब जागरूकता, जैसे आपने छोटे रूप में होगा लेकिन अलीगढ़ में हो रहा, एटा में मैंने आपको हवाला किया, हमारे यहाँ कहाँ मथुरा में भी शुरू हो गया है। तो ये जागरूकता आ रही है लोगों में, और आने वाले समय में ये इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, पर दिक्कत ये हो गई है कि अब समाज सेवा भी एक प्रकार से राजनीतिक, जैसे आपने बीच में एक सवाल किया था, समाज सेवा के क्षेत्र में भी अब दुर्भाग्य से ऐसे तमाम लोग आ गए हैं जो केवल चेहरा चमकाने के लिए, केवल नाम छपाने के लिए काम करते हैं।
और सेवा कम नाम कमाना। तस्वीर खींचने के बाद तुरंत प्रोग्राम खत्म। क्षेत्र बजाजा कमेटी में ये दिक्कत होती है, नाम और फोटो खिंचाने वाला कोई नहीं। मैं ये और कह दूं कि 137 वर्षों में क्षेत्र बजाजा कमेटी ने, ये जो एनजीओ शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बिल्कुल। हमें एनजीओ गाली लगता है। हम एनजीओ नहीं हैं, हम स्वयंसेवी संगठन नहीं, हम जनता। हमारा आज तक शासन से किसी मद में भी क्षेत्र बजाजा कमेटी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। क्षेत्र बजाजा कमेटी डायलिसिस सेंटर चला रही है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डायलिसिस 14 मशीनों के साथ। हम यहाँ आई हॉस्पिटल चला रहे हैं आगरा में। हम मृतक सेवा से अलग हटकर भी अब नए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देने वालों की कोई कमी नहीं, शासन का पैसा नहीं और शासन से अपेक्षा नहीं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो नहीं तो उन 11 में से सिर्फ एक नहीं चल रही है ना, वो भी बंद हो जाती है अगर अपेक्षा करते तो। आप सब लोगों का, आपका बड़ा मैं आभारी हूँ कि जी। सर, एक सवाल और मैं पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल है। नहीं बताए, ये जो सेवा कर रहे हैं, कोई ऐसा अनुभव कि आप थके हुए आए हों कई दिन से और जैसे ही नींद में 2-1 बजे सोए हों तुरंत फ़ोन आ गया हो, तो उस समय कोई नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो सामान्य। अब हम लोग यूज्ड टू हो गए और हम ये मानते हैं रात को यदि 2 बजे कोई आदमी फ़ोन कर रहा है तो स्वाभाविक है वो हम बीमार नहीं हैं, उसके कोई मौत हुई है। अब उसको क्षेत्र बजाजा कमेटी का नंबर नहीं मिल पा रहा है, उसको पता नहीं है। आपके पास तो मुझे अपने पिताजी की एक सीख याद आती है। जब वो मंत्री थे, सुबह से भीड़ें लगती थी, तो हम कई बार उनसे चिड़चिड़ा जाते, क्या साहब 12-1 बज गए, बैठे, ये तो अपने मतलब के लोग हैं, आते रहेंगे। तब उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे जीवन का सूत्र वाक्य बना। उन्होंने कहा, बेटे तुम ये बताओ कि भगवान के पास मंदिर में भगवान तुम्हारे यहाँ आते हैं या तुम जाते हो? साहब हम जाते हैं। तो बोले इसका मतलब यह है तुम भगवान के पास क्यों जाती हो? कुछ अपनी लीगल उम्मीद में। यहाँ यदि कोई व्यक्ति आया है, इसका मतलब ईश्वर ने अपना रूप, अपना प्रतिनिधि तुम्हें बनाया। तुम उसके मददगार बनो या ना बनो, लेकिन कम से कम उसको 2 शब्द सांत्वना के भी दे देती हो, तो वो जीवन का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है भाई साहब। और हमारी तो सुबह, आपको बता दूं, हमारी सुबह शमशान घाट से होती है, हमारी दोपहर पोस्टमार्टम गृह से होती है। हम पोस्टमार्टम गृह पे भी जाते हैं, विद्युत शवदाह गृह पे, और वहाँ जाकर अब हमारी आदत में आ गया। अब जैसे हम सुबह 11 बजे निकले, वहाँ से काम किया सीधे, अब हमें ये फीलिंग नहीं होता है दुकान पर आकर कि हम शमशान घाट से आ रहे हैं। तो काफ़ी आपसे बात हुई और आपने मुझे बहुत समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनोज जी। और साथ ही श्री क्षेत्रीय बजाजा कमेटी के सभी सदस्यों को, सभी वॉलंटियर्स, सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों को, मानवता हित में काम करने वाले आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो यकीनन ही प्रफुल्लित होंगे आपके इस कार्य से, और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप चिरायु हों, लंबी आयु हो और लोगों की ऐसे ही मदद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज जी आपको आमंत्रित करूंगा, आप कभी भी आए और हम आपके साथ चलें। आप सेवाओं को जमीनी स्तर पर देखें कि विद्युत शवदाह गृह में, पोस्टमार्टम पर, डायलिसिस में, हमारे कफन भंडार में क्या हो रहा है। जब आप उनको कवरेज करेंगे तो निश्चित मेरा भरोसा है कि बहुत जल्दी अलीगढ़ शहर में भी कुछ सेवाएं तो शुरू हो ही जाएंगी। साथियों, एक शब्द है थे, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में लिखा जाएगा। इसीलिए उस थे से पहले अपने अच्छे कर्तव्यों को और समाज हित में कल्याणकारी कार्यों में कदम से कदम बढ़ाकर ऐसे महान भावों का सपोर्ट करें, सहयोग करें। मेरा यूट्यूब चैनल मनोज अलीगढ़ी और फेसबुक मनोज अलीगढ़ी पेज को फॉलो करें और इस तरीके से महान व्यक्तित्वों से सीधी मुलाकात करने का आपको अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।